हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमवी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस आज आपके लिए इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है। आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा पूरा पीडीएफ। तो ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mvcenter। यहां पे आप अपने सवाल भेज दीजिए। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों को आज सॉल्व करते हैं। पहला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। तो पहले मैं आपको एकदम लेवल से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। फिर उसका यनुमा पद कैसे निकालेंगे, फिर योग, मतलब पूरा चैप्टर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग बच्चों कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। कुछ पद आपको ऐसे दिए हुए हैं, इसमें बेटा आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसमें से ये घटाइए, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। फिर बेटा इसमें से ये घटाओ, 7 में से 4 घटाएंगे बेटा 3 आएगा। अगर ये सेम आया, जितने भी पद दिए हुए हैं सबको घटाइए ऐसे ही। अगर सेम आया तो जान जाएंगे बेटा कि समांतर श्रेणी में है। अगर सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे यहां भी 3 यहां भी 3, सेम आया, हाँ सेम आया, यानी ये समांतर श्रेणी में है। हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो ये है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। फिर बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, 2 में से -5 करना है, यानी 7 आएगा। 2 में से -5 घटाओ तो -5 माइनस प्लस 2 + 5 7 आएगा बेटा। 1 में से 2 घटाओ, आप बोलेंगे -1 आएगा। क्या यह सेम आया, क्या यह सेम आया, तो आप बोलेंगे नहीं सेम नहीं आया, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को बेटा शॉर्ट में एपी लिखा जाता है, तो एपी नहीं है, एपी नहीं है। ये चेक करिए एपी है कि नहीं। 7 में से 3 घटाइए 4 आएगा बेटा। 12 में से 7 घटाइए, 12 में से 7 घटाइए 5 आएगा। 18 में से 12 घटाइए तो आपका बेटा 6 आएगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए हमने क्या बोला था, सेम आना चाहिए। यहां 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? नहीं। 4 आ गया तो हमेशा 4 आना चाहिए, यानी एपी नहीं है, एपी नहीं है। जैसे यहां चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए। 14 में से बेटा 11 घटाएंगे 3 आएगा। 17 में से 14 घटाएंगे बेटा 3 आएगा। 20 में से 17 घटाएंगे 3 आएगा। ये एपी है, कहेंगे बिल्कुल एपी है, बिल्कुल एपी है। क्यों? क्योंकि हमेशा घटाने पर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये एपी है, ये एपी है।
अब बेटा यहां पे क्या हो गया है, थोड़ा सा सवाल मुझे जहां तक लग रहा है ये गलत है। ठीक है, इसमें से पूछा है कौन एपी नहीं है, तो ये वाला भी एपी नहीं है, ये वाला भी एपी नहीं है। क्या यह एपी है? क्या यह एपी है? आप कहेंगे बिल्कुल एपी है, क्योंकि यहां घटाने पर क्या आया है, सेम आया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दिया हूं कि एपी कैसे चेक किया जाता है। ये 4 चीजें आपको दी हुई है, इन चारों चीजों में कौन एपी है कौन एपी नहीं है मैंने आपको चेक करके बता दिया। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट कुछ है तो मैं चेक करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा। लेकिन एपी कौन है कौन नहीं है ये कैसे आप चेक करेंगे इजीली समझ गए। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एक एपी कोई सा ये ले रहा हूं। मान लीजिए यही एपी है। ठीक है, मान लीजिए बेटा यही एपी है, डी वाला मैं ले लिया। एपी क्या दिया हुआ, एपी है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर मैंने एपी चेक किया, ये है। तो एपी क्या दिया हुआ है? आप बोलेंगे 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, डॉट 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 है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इस एक एपी का प्रथम पद बताओ, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद मतलब पहला पद, और पहले पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और ए यहां बेटा दिया हुआ है 11। पूरा मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। मैं पूछूंगा बच्चों सार्वांतर बताओ, तो सार्वांतर बताओ। यही घटाने पर जो कांस्टेंट आ रहा है बेटा, इसी को सार्वांतर डी बोलते हैं। सार्वांतर क्या होता है? डी होता है। तो किसी एपी का प्रथम पद किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ए से। सार्वांतर किसे प्रदर्शित किया जाएगा? डी से। ए क्या होता है? पहला पद 11। डी क्या होता है? घटाने पर जो ये कांस्टेंट आता है। जैसे यहां भी डी 3 है, यहां भी डी 3 है, इसमें डी निकाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि ये एपी ही नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो सार्वांतर कैसे निकलेगा? तो दो चीजें किसी एपी का आप जानते रहे कैसे निकलेगा, ए और डी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें आगे के सवालों में देखते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अनुक्रम करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 3 का 10वां पद बताओ बेटा। अब ये सवाल कितना आसान है, मैं पहले इसे डायरेक्ट करके आपको दिखाता हूं, फिर आपको जो तरीका है उस तरीके से करूंगा। मुझे एक अनुक्रम दिया हुआ है, ये अनुक्रम एपी है बेटा कि नहीं है, पहले मैं चेक करूंगा। करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 3, सॉरी 2, डॉट 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 दिया हुआ है। मैंने कहा था इसमें से ये घटाओ, तो 2 करड़ी में 2 में से करड़ी में 2 घटाएंगे तो बेटा करड़ी में 2 आएगा। 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 करड़ी में 2 आएगा। क्या कांस्टेंट आया? बिल्कुल कांस्टेंट आया, बिल्कुल कांस्टेंट आया। कांस्टेंट आया मतलब ये एपी है, हाँ सर एपी है। अगर मैं पूछता कि एपी का प्रथम पद बताओ तो आप बोलते √2। एपी का सार्वांतर डी बताओ तो आप बोलते √2। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 10वां पद बताओ। बेटा 10वां पद देखो क्या है, पहला पद करड़ी में 2, दूसरा पद 2 करड़ी में 2, तीसरा पद 3 करड़ी में 2, चौथा पद 4 करड़ी में 2, 8वां पद 8 करड़ी में 2, 10वां पद 10 करड़ी में 2। हमसे क्या पूछा है? 10वां पद। हमसे क्या पूछा बेटा? ये तो डायरेक्ट लगा लेंगे। 10वां पद बताओ, तो 10वां पद क्या है? 10 करड़ी में 2। कैसी सर? पहला पद 1 करड़ी में 2, दूसरा 2 करड़ी में 2, तीसरा 3 करड़ी में 2, चौथा 4 करड़ी में 2, 10वां 10 करड़ी में 2। लेकिन यहां तो 10 करड़ी में 10 उत्तर ही नहीं है। अब क्या करें? तो बेटा देखो 10 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब इसको करड़ी के अंदर भेजो। जब बेटा 10 करड़ी के अंदर जाएगा ना तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? अंदर ऑलरेडी कौन है? 2 है, तो उस 2 को भी मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर हो गया? आप जानते स्क्वायर बाहर निकलता है 10 आएगा। 10 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 10 आएगा, और अंदर जाएगा तो स्क्वायर जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 का गुणा 2 में करेंगे बेटा 200। यानी कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? तो आप बोलेंगे करड़ी में 200, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तो बेटा मैंने डायरेक्टली कर लिया, आसान था इसलिए।
लेकिन इसी को मैं फार्मूले से करता हूं, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन फार्मूलों का बहुत उपयोग आएगा, इसलिए मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं। किसी एपी का यनवा पद कैसे निकाला जाता है? यनवा पद, तो बेटा किसी एपी का यनवा पद एन कहिए या टीएन कहिए, दोनों से। एन भी होता है, टीएन भी होता है। एन या टीएन वो बराबर होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। किसी श्रेणी का यनवा पद एन या टीएन किसके बराबर होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी से। जैसे इसी सवाल को मैं हल करता हूं, इसी सवाल को बेटा मैं हल करता हूं, आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे इस सवाल का मुझसे पूछा था 10वां पद बताओ, अनुक्रम क्या दिया था? एपी क्या दिया था? आप कहेंगे एपी दिया था सर करड़ी में दो करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, डॉट डॉट डॉट। मैं पूछूं ए बताओ, तो आप बोलेंगे सर करड़ी में 2 है। मैं पूछूं डी बताओ, मैं पूछूंगा सर करड़ी में 2 है। कौन सा पद पूछा है? 10वां पद, तो 10 हो गया। एन की वैल्यू कितना है? 10। यन मतलब कौन सा पद, तो 10वां पद पूछा है तो यन बराबर 10 हो जाएगा। हमसे पूछा है 10वां पद यानी 8 10 बताओ। अब ध्यान से फार्मूला समझिएगा। फार्मूला क्या है? देखो फार्मूला है ए प्लस यन मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या होगा बेटा? ए लिखिए, 10 में से 1 जाएगा 9 डी। अब आप इस फार्मूले से एक चीज कंक्लूजन निकालिए। जैसे 10वां पद पूछा था तो a प्लस 9 डी आया, ऐसे 20वां पद पूछता तो a प्लस 19 डी, 100वां पद पूछता a प्लस 99 डी, 45वां पद पूछता तो a प्लस 45 डी। यानी जिस तरह पद पूछेगा a प्लस उससे एक कम डी, ये फार्मूला है। जिस तरह पद पूछेगा a प्लस उससे एक कम डी। बेटा a कितना है? आप बोलेंगे करड़ी में 2। डी कितना है? आप बोलेंगे 9 डी मतलब 9 करड़ी में 2, और 9 करड़ी में 2 में 1 करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 करड़ी में 2। ये आंसर आपका है। और मैंने भी आपको यहां बताया कि 10 करड़ी में 2 ही 10वां पद आएगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रयोग मुझे आगे बहुत करना है, इसीलिए मैंने यहां पे आपको डिटेल में समझा दिया। मेरा काम केवल इतना नहीं है कि आपको सवाल हल कराए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, कोई सवाल एग्जाम में आपसे छूटे ना, वो है मेरा काम। तो मैंने आपको सवाल बताया और सवाल करने का लॉजिक बताया कि ऐसे सवाल आगे आएंगे तो आपको ऐसे करने हैं। आ जाइए बेटा, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन सवाल। किसी समांतर श्रेणी में d इतना है, n इतना है, an इतना है, तो e यानी प्रथम पद बताओ। e यानी प्रथम पद बताओ। देखो बेटा, हमसे क्या दिया है? d इज इक्वल टू दिया है -4। n कितना दिया है? n इज इक्वल टू दिया है 7। an कितना दिया है? 4। हमसे क्या पूछ रहा है? a की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आसान है, मैंने जस्ट अभी सवाल में आपको इसके पहले वाले फार्मूला बताया। an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहेंगे हाँ सर। an की वैल्यू आपको दिया है क्या? an की वैल्यू आप बोलेंगे सर 4 दिया है। a निकालना है। n की वैल्यू दिया है क्या? 7 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है? 4। 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? a प्लस 6। 7 माइनस 1 6। 6 का गुणा किस में करना है? -4 में। यानी कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू a प्लस का गुणा माइनस में, माइनस 6 × 24, -24 उधर जाएगा बेटा, प्लस 24 हो जाएगा। यानी 24 प्लस 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 28। a की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस सवाल का ऑप्शन
डी बिल्कुल सही है। ठीक, तो एकदम आसान सा सवाल। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपने लॉजिक सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखा है, इसलिए ये आसान लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवांतर 5 है। अब देखिए ये भी सवाल कितना आसान है। सारवांतर 5 है, सारवांतर बेटा दिया हुआ है। सारवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं? सारवांतर को आप कहेंगे सर डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या दिया हुआ है? 5। आगे आपसे क्या पूछा है? A18 माइनस A13 बताओ। हमसे किसका मान पूछा है? हमसे पूछा है A18 माइनस A13 बताओ। बेटा अभी जस्ट पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया। मैंने कहा था जैसे A10 पूछेगा तो A प्लस 9D, उससे कम D लिखेंगे, A प्लस उससे कम D लिखेंगे। ये काम यहां करिए। A18 पूछा है तो A प्लस 18 से एक कम यानी 17D हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है सर? माइनस है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट भी लगा दो क्योंकि दो पद आने वाले हैं। A13 मतलब बच्चों A प्लस 13, 13 से एक कम यानी 12D। फार्मूला तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने भी जस्ट बताया। A18 है यानी A प्लस 17D होगा, A13 है यानी A प्लस 12D होगा। अब क्या है इसमें? A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, A से कट जाएगा, 17D में से 12D जाएगा, 5D, 12 5 17 होता है। और D की वैल्यू आपको दिया है, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो गया, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, एकदम बेसिक से चलेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और सवाल सब इंपॉर्टेंट सरल है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल आज के इंपॉर्टेंट ही है बोर्ड एग्जाम के लिए। समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद बताइए। एपी मुझे दिया हुआ है बेटा, एपी क्या दिया हुआ है? 4 9 14 डॉट 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 254। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सारवांतर बताइए तो आप कहेंगे इसमें से ये घटा दो 5, इसमें से ये घटा दो 5, ये सारवांतर आ गया बेटा। अगर मैं पूछूं इसके जस्ट पहले वाला बताओ, इसके जस्ट पहले वाला पद बताओ, तो कहेंगे 4 है 9 है 14 है डॉट 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 254 है बेटा। 254 के जस्ट पहले 5 कम होगा यानी 249 होगा। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से जब इसमें घटाएंगे तो कितना चाहिए मुझे? 5 चाहिए। सारे कांस्टेंट हो गए तभी तो एपी होगा। तो इसमें से जब इसमें घटाएंगे तो कितना चाहिए? 5। 249 में से 5 घटाया 254 में से 5 घटाया 249, 249 में से 5 घटाएंगे 244 आएगा। बोल, इसमें से मुझे कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो मैं लास्ट से भी 3 पद ले लिया, लेकिन पूछा लास्ट से 10वां पद बताओ। लास्ट से दूसरा पद पूछता तो मैं बोलता ये है, लास्ट से तीसरा पद पूछता तो ये है। अब 10 पद पीछे आना है तो मेरे लिए थोड़ी सी समस्या है। चलिए मैं मान लेता हूं 10 पद आप ऐसे करके निकाल लेते। अगर मैं पूछता 20वां पद बताओ लास्ट से, तो ऐसे -5 -5 करते हुए आना थोड़ा कठिन है। इसलिए इसका लॉजिक समझो कैसे करेंगे। जब भी पूछेगा बेटा अंत सी पद, तो आपको क्या करना है? श्रेणी को रिवर्स करके लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा। हमसे क्या पूछा है? अंत से पद। तो अंत से पद ज्ञात करने के लिए श्रेणी को पीछे से लिखेंगे। श्रेणी को पीछे से लिखेंगे। श्रेणी को क्या करेंगे? पीछे से लिखेंगे।
ओके, जब भी कहेगा कि अंत से पद निकालो तो श्रेणी को क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे, और श्रेणी को जब पीछे से लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, तो 254 आएगा, ओके, 249 आएगा, ओके, 244 आएगा, ओके, डॉट 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 डॉट, कहां तक पहुंच जाएंगे, 14, 9 और आपका बेटा आएगा 4, ओके। एक ना तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो चीज समझना है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि डी बताओ, तो आप इसमें से ये घटाएंगे, 249 में से 254 घटाएंगे, -5 आएगा। मैं पूछूं ए बताओ, तो ए बताओ, ए कितना है बेटा, 254 है। कहेंगे यहां ए है 254, डी है -5, और हमसे क्या पूछा है, 810। हमसे क्या पूछा है, 810। मैं एकदम आसानी से बताऊंगा, कहेंगे कि चूंकि 810 बताओ क्या होता है, तो 810 निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। 810 कहेगा, ए 10वां कहेगा, तो a प्लस 10 से एक कम यानी 9d लिखना है मुझे। 810 निकालने का क्या सूत्र है, समझ गए, a जौन सा पद कहेगा उससे एक कम d बेटा आ जाएगी। 810 क्या होगा, 810 क्या होगा, a की वैल्यू है 254 प्लस 9 गुणे डी, डी की वैल्यू है -5। 810 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 254 -45। 810 कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो बेटा 209 आएगा, ठीक है। तो अंत से जो 10वां पद आपका है, अंत से 10वां पद जो आपका है वो है 209। अंत से 10वां पद 209 आएगा। शुरू से 10वां पद कहता तो यहां से ए पे निकाल के ए प्लस 9d करते, आसानी से आ जाता, लेकिन कहा है अंत से, तो अंत से पद ज्ञात करने के लिए श्रेणी को पीछे से लिखिए, फिर सार्वंतर डी निकालिए, आसानी से सवाल आएंगे आपके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चंस 2 नंबर वाले सब आ रहे हैं। 2 नंबर के सवाल अभी तो बहुत ही बेहतरीन आगे सवाल आएंगे। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद आपको दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद an कितना दिया है, 2n-1। 7वां पद निकालो। अगर हमसे पूछेगा दूसरा पद निकालो तो n बराबर 2 रखेंगे। अगर हमसे पूछेगा चौथा पद निकालो तो n बराबर 4 रखेंगे। अगर हमसे पूछेगा छठा पद निकालो तो n बराबर 6 रखेंगे। हमसे क्या पूछा है, 7वां पद। हमसे क्या पूछा है, 7वां पद, तो हम n बराबर क्या रख देंगे, 7। तो 2 गुणे 7 माइनस 1, 2 से 14 माइनस 1, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 13। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल है। तो 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज बेटा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी व सी एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तब बीच वाले पद का दुगना यानी 2b, बीच का दुगना, ए बी सी 3 पद है, बीच का दुगना कर दो यानी 2b किनारे किनारे के योग के बराबर होता है। बीच वाले पद का दुगना हमेशा किनारे वाले पद का, किनारे पद के योग के बराबर होता है। 3 पद अगर समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो बीच वाले पद का दोगुना हमेशा बेटा, हमेशा किनारे वाले पदों के योग के बराबर होता है।
ठीक है, मैं कोई भी एक सवाल देखता हूं, जैसे पहले सवाल देख लीजिए, पहला सवाल देख लीजिए, पहला सवाल देख लीजिए। इसमें कहा है ये एपी है, हाँ एपी है, तो बीच का 2 गुना करो, 4 का 2 गुना 8 कर दो, 8 किनारे किनारे की योग के बराबर है कि नहीं, 7 एक 8 बिल्कुल है, ये दोनों ले लीजिए। 14 का 2 गुना कर दीजिए, 28 किनारे किनारे को जोड़ लीजिए, 17 11 28 आएगा ना। तो ये आप हमेशा जानते रहिए कि बीच वाले पद का जो भी 2 गुना होता है वो किनारे के योग के बराबर होता है। अब सवाल नंबर 7 देखिए, कह रहा है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगे। एक एपी दिया है, एपी दिया है बेटा 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, ये एपी में है, तो x का क्या मान हो कि एपी में हो। तो मैंने अभी आपको बताया अगर 3 पद एपी में हो तो बीच का 2 गुना हमेशा किनारे वाले के योग के बराबर होता है। कहेंगे कि चूंकि एपी में है, कहां है ना, एपी में है, किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, यानी एपी में हो, चूंकि एपी में है अतः क्या होगा बेटा, बीच का 2 गुना करो, 2x प्लस 8 करो, किनारे किनारों को जोड़ो, 2x प्लस 3x प्लस 1 बेटा, गुणा करा दो, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 1, 2x से कट जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा, माइनस 1, इधर क्या बचा 3x, ठीक है, 3x बराबर 8 में से 1 जाएगा 7, x बराबर हो जाएगा 7/3। ये सवाल आपके आ गए, ठीक, ये सवाल आपका आ गया। x की क्या वैल्यू रखा जाएगी, ये एपी में हो तो x की वैल्यू 7/3 रखा जाए, x की वैल्यू 7/3 रखा जाए। कैसे किया, कॉन्सेप्ट यहां है, लॉजिक यहां है, सवाल यहां है, कितना आसान है और सारी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, सारी सवाल इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 4 नंबर के सारे सवाल आने वाले हैं। अभी तक हमने 1 या 2 नंबर के सवाल किए, ऑब्जेक्टिव भी जितने भी सवाल भी थे वो सारे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अभी तक सॉरी माइक कनेक्ट नहीं था हमारा, वेरी 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 सॉरी, अभी को माइक कनेक्ट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आवाज आपको इसके पहले क्लियर नहीं आ रही होगी, वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। अभी को मैंने ध्यान दिया, माइक हमारा जस्ट अभी को कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो अब आई होप क्लियर आवाज आ रही होगी आपको। इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाओ और कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो मजा नहीं आता। फिर भी चलिए, जो हो गया तो हो गया, माइक कनेक्ट हो गया होगा, आवाज अब आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी। सवाल नंबर 8 कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं माइक कनेक्ट हुई है या फिर नहीं। जी हाँ, कनेक्ट है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, अब योग वाला फार्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है बच्चों। योग मतलब सम, और सम को यश से लिखा जाएगा। यश बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला, इसी फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यन बराबर n/2 a प्लस यल। यल मतलब लास्ट टर्म है, यल मतलब बेटा लास्ट टर्म है, यल मतलब लास्ट टर्म है, ठीक।
यल मतलब लास्ट टर्म है, यल मतलब लास्ट टर्म है। चलिए तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है, यानी S14 दिया हुआ है, N050 योग, यस मतलब योग कितने पदों का, 14 पदों का। प्रथम पद a बराबर भी बच्चों आपको दिया हुआ है 10, हमसे 20वां पद यानी A20 कहिए बेटा या फिर T20 कहिए, T20 ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप मैच के बहुत ज्यादा शौकीन है क्रिकेट के। तो T20 या A20 आपसे पूछा है, दिया क्या है S14। पहले मैं आपसे पूछूं कि यसियन का फार्मूला बताओ, तो आपने कहा अभी जस्ट आपने बताया, पता तो था नहीं लेकिन जान गए हैं अब। यसियन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। यसियन मतलब S14, ओके बच्चों। और S14 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे S14 की वैल्यू मुझे दिया हुआ है N050, तो 1050 यसियन की वैल्यू है। यन पता है, हाँ यन पता है, यन मतलब 14/2। 2a पता है 10, n पता है, यन पता है 14 -1। अरे यन यही n होता है, S14 14 पद दिया है ना, ये 14 पदों का योग लिखे हैं, यानी n मतलब पद, तो 14 हो गया × d बेटा। 1050 ये देखिए 2 काट दीजिए 7 आएगा। 1050 7 गुणा में इधर आएगा भाग में, इधर कौन बचा 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 कम 13d। इसको काट दीजिए 7 1 कम 7, 7 बचे 35, 150 आएगा। 20 प्लस में इधर आएगा बेटा माइनस में, तो 150 - 20 बराबर 13d। 150 में से 20 जाएगा 130, 13 गुणा में इधर आएगा भाग में, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी d की वैल्यू, आप बोलेंगे 10। d की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब d पता अगर चल गया आपको तो A20 पता नहीं चल जाएगा। d पता है तो A20 नहीं पता चल जाएगा। हमने बताया था A20 जितना कहेंगे उससे 1 कम d यानी 19d, a + 19d। a की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, 19d, d की वैल्यू भी कितनी आई है 10, यानी A20 20वां पद आ जाएगा। 10 + 19 का गुणा 10 में करेंगे 190, यानी A20 की वैल्यू आने वाली है 200। कितना गया 200। A20 इस AP का 20वां पद क्या होगा 200। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। बहुत ही अच्छे सवाल इसके पहले हमने कराए हैं। माइक कनेक्ट न होने के कारण आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, लेकिन एकदम क्लियर लाउड नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम फुल करके करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगा। चलिए एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष आयु, प्रतिवर्ष मतलब 1 वर्ष की कमाई, 1 वर्ष की कमाई, 1 वर्ष की कमाई 3 लाख है। उसकी आयु 10 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती है। ये डी है बच्चों, जितना बढ़ता रहेगा, जितना बढ़ेगा, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 11, तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो जितना बढ़ेगा वो डी है, यानी ये जो आपको दिया हुआ है ये डी है। ओके, डी है। शुरू में जितना है वो ए है, प्रथम पद क्या है ए, तो ये पक्का आपका बेटा
ये पक्का आपका ए होगा, ये पक्का आपका डी होगा। 19 वर्षों तक बढ़ता है यानी ये एन होगा। 19 वर्ष तक बढ़ा तो 20 वर्ष में उसे कितनी रुपए मिलेगी, यानी टोटल कितना रुपया मिला 20 वर्ष में, यानी जोड़ के बताना है। ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आयु इतना है, आयु नहीं, आय 3 लाख रुपए है और 10 वर्ष हर साल बढ़ जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष में वो कितना कमा लेगा, कितना कमा लेगा। पहले एक बार चेक करते हैं। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बच्चों, यहां ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहेंगे यहां ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष वो कमा रहा है। कितना हर महीने बढ़ रहा है? 10,000। 19 वर्षों तक बढ़ा, 19 वर्ष तक हर वर्ष 10,000, हर वर्ष 10,000, हर वर्ष 10,000, 10,000 ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। अच्छा चलो छोड़ो जाने दो। मैं आपसे पूछूं बेटा एपी बनाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू पहले वर्ष में कितनी कमाई थी, आप बोलेंगे 3 लाख। फिर मैंने कहा 10 वर्ष अगले बढ़ गया तो 3,10,000। फिर अगले साल 10,000 बढ़ गया तो आप बोलेंगे 3,20,000। बोलिए बच्चों। फिर अगले साल बढ़ गया 3,30,000। 10,000 उसकी पेमेंट बढ़ रही है। ऐसे ही कितने पदों तक? 20 पदों तक। 20 सालों के बारे में बात किया है। तो कुल कितना कमाया, ये सब मिल जाए। बेटा ध्यान से थोड़ा सा कामा में, ये हमारा मेन पद को अलग करने वाला कामा है, ये हमारा पद को अलग करने वाला कामा है। ठीक, ये हमारा पद को अलग करने वाला कामा है। ओके, देखिए अब सवाल आपको समझ, ऐसे सवाल लिखा था समझ में नहीं आया था। मैंने क्या किया, पहले वर्ष 3 लाख कमाया, फिर 10 वर्ष बढ़ गया तो अगले साल वो 3,10,000 कमाएगा। फिर अगले साल 10,000 बढ़ गया 3,20,000 कमाएगा। फिर अगले साल बढ़ गया 3,30,000 कमाएगा। 20 साल तक ऐसे वो कमाता रहेगा। कुल कितना कमाया, यानी सबको जोड़ना है। तो यहां पे बेटा यस एन लगाना है। एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यस एन निकालना है। n मतलब 20 सालों तक कमाया है। a मतलब बच्चों 3 लाख, 1 2 3 4 5 0। n मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब कितना बढ़ रहा है, 10,000। यहां पे कट जाएगा। एसएन की वैल्यू कितनी आएगी, 10। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 लाख आ जाएगा। 20 माइनस 1 19, 1 कम 19, कितने जीरो, 4 जीरो। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए इनको। 1 2 3 4 5 जीरो है, इधर 4 जीरो है तो 4 जीरो तो पहले बढ़ जाएगा। 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 आएगा। 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 का गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए तो 7 9 0 0, जितने जीरो थे 4 जीरो थे, 1 जीरो और बढ़ा दीजिए तो वो इतना रुपया 20 सालों में कमाएगा। 7,90,000 रुपए। एक साल में 3 लाख कमा रहा है। एक साल में 3 लाख कमा रहा है और हर साल उसकी पेमेंट 10,000 बढ़ रही है। तो 20 साल में वो टोटल कितना कमा लेगा, 7,90,000 रुपए। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। अरे 4 नंबर के लिए यार ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। देखिए सवाल, देखिए सवाल कह रहा है कि ऐसे
प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 6 से कटने वाले शुरुआत के 40 पूर्णांक उनको जोड़िए। यानी मुझसे क्या पूछा है बच्चों, पहला, अच्छा 6 से कटने वाली पहली संख्या बताओ तो आप बोलेंगे 6, दूसरी संख्या बताओ 12, तीसरी संख्या बताओ 18, चौथी संख्या बताओ आप बोलेंगे 24। ऐसे कितने पदों तक जाना है? 40 पद तक जाना है। अब कहीं सबको जोड़ो और सबको जोड़ने पर कितना आएगा वो मुझे बताओ। तो कहेंगे अरे ये इतना हलवा सवाल पूछा है, तो आप कहेंगे Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर होता है ये फार्मूला, n मतलब पद, कितने पदों तक जोड़ने हैं? 40। ए मतलब पहला पद कितना है बेटा? 6। n मतलब 40 -1 इंटू डी मतलब 12 में से 6, 18 में से 12 घटाइए, कितना आएगा? 6। यस n इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। 6 दूनी 12, 40 में से 1 जाएगा 39, 39 गुणे 6। यस n बराबर कितना आ जाएगा? 20 12 प्लस 6 9 में 54, 6 3 18, 18 5 23, जोड़ दीजिए। यस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। जोड़िए, 12 में 234 जोड़ेंगे 244, गुणा करा दीजिए। यस n इज इक्वल टू 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 0 बढ़ा दीजिए, उत्तर आ गया। अब बताइए बेटा इसमें क्या दिक्कत होगी आपको? कॉन्सेप्ट आपने इसी वीडियो में सीखा है, आपने पीछे कुछ न पता, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहां आज क्या पढ़ा है उससे सीखना है, उससे सवालों को करना है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट सवाल लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। 6 नंबर या फिर 4 नंबर में ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q हो, क्यूवां पद P हो, तो ये नवा पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q हो, क्यूवां पद P हो, तो यह नवा पद बताओ मेरे लाल। सवाल को आप अपने मन से घर पर कीजिएगा। पहले वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद लगाइए, एक बार प्रयास करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आएगा सवाल, ना आए तो मैं बताता हूं। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है, क्यूवां पद P है। क्या मुझे इस समांतर श्रेणी में A और D दिया है? सार्वंतर और प्रथम पद दिया है? प्रथम पद सार्वंतर नहीं दिया है बेटा, इसलिए मैं मानता हूं, माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है, ये मैंने मान लिया बेटा। ठीक है सर, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पीवां पद क्यों है। अच्छा सर, पीवां पद क्यों है दिया है, मतलब नहीं समझ पाया। चूंकि मैं लिख देता हूं AP का पीवां पद क्यों है, चूंकि AP का पीवां पद क्यों है, मतलब इसका मतलब हुआ कि AP बराबर दिया है Q। हाँ सर बिल्कुल, पीवां पद AP और AP यानी TP कैसे निकलता है आपने बताया था। A लिखो, जिसरा पद कहेगा उससे एक कम कर दो, यानी P-1 कर दो, इंटू D, इक्वेशन नंबर Q फर्स्ट। अभी रहने देते हैं, ठीक है, ओके। आगे क्या दिया है बेटा? आगे दिया है क्यूवां पद P है, क्यूवां पद P है, यानी एक Q की वैल्यू दिया है आपको P, और एक Q क्या है?
आप बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी q माइनस 1 इंटू डी होता है समीकरण नंबर। तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपको बेटा दिया है, ये चीज दिया है, ये चीज दिया है। इसको हल्का सा और हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस, चलिए जाने दीजिए, ऐसे ही रहने देते हैं, इसी को इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। ओके ओके, आइए, मेरा काम है a और d निकालना। जब तक a और d नहीं निकलेगा तब तक यह नवा पद नहीं निकल पाएगा। तो दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशंस का प्रयोग करके मैं a और d निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 कर देता हूं। घटाना सबको आता है, कहेंगे हाँ सर घटाना तो आता है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसका लेफ्ट साइड लिखो, घटाना है तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब राइट साइड लिखो, इधर राइट साइड क्या है q, इधर राइट साइड क्या है p। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a होगा, माइनस q माइनस 1 इंटू डी होगा, इधर q माइनस p आ गया बेटा। a से कट जाएगा, a से कट जाएगा, हाँ सर a से तो बिल्कुल कटेगा। जो बचा उसे लिखिए, जो बचा उसे लिखिए। बचा क्या है, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। लेकिन दोनों में देखो बेटा d कॉमन है, जब d कॉमन है तो उसे कॉमन करिए। d कॉमन होगा तो क्या बचेगा, p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इंटू डी। d मतलब क्या है, सॉरी q माइनस p है ना, q माइनस p। ओके, q माइनस p। इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, d p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू q माइनस p होगा, यानी d इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 1 से कट जाएगा, p माइनस q गुणा में है, इधर माइनस में कॉमन ले लेता हूं, इस साइड मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो बचेगा क्या बेटा, p माइनस क्यू। माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। p माइनस क्यू गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो उधर ऑलरेडी माइनस p माइनस क्यू है, ये जा रहा है तो p माइनस क्यू, पूरा ऊपर नीचे सेम सेम है, कट जाएगा। d इज इक्वल टू केवल बचा है माइनस 1, d इज इक्वल टू क्या बचा है, माइनस 1। d निकल गया, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखो, आपको a भी आएगा। d का मान या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये बड़ा सवाल है 6 नंबर के लिए, प्रबल दावेदार है। a है बेटा, a है, मुझे निकालना ही a है, फिर p है, ओके, माइनस 1 है, ओके, फिर d है, d की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, इज इक्वल टू कितना है, q है, ओके। a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का गुणा करा देते हैं, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस p माइनस 1 बराबर q आएगा। और ये माइनस पूरा उधर जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू p माइनस 1 और इधर ऑलरेडी क्या है, प्लस q, यानी a इज इक्वल टू आ गया p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1। a आ गया, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। an nवां पद नहीं आ जाएगा, nवां पद नहीं आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि an बताओ तो आप बोलते सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हाँ, सूत्र यही है, an हमसे पूछा है, nवां पद हमसे पूछा है, तो a लिखना है, a की वैल्यू कितनी है, p
P प्लस Q माइनस 1 प्लस n मतलब बेटा n ही है क्योंकि nवां पद निकालना है मुझे, माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है। बोलो बोलो। यहां पे मैं थोड़ा सा जगह लूंगा आपका, और यही इसी पेज में इस सवाल को मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिल कर देते हैं, अब उधर लिखते हैं। थोड़ा सा बेटा हल करो। ए एन इज इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, P प्लस डी नहीं यार, ये डी कहां से आ गया, डी कहां से आ गया। देखो आपने क्या लिखा, ए मतलब P प्लस Q माइनस 1, ओके, तो लिख दीजिए P प्लस Q माइनस 1, माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस, माइनस का गुणा n में करेंगे तो माइनस n, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसल हो जाएगा, ए एन की वैल्यू आएगी P प्लस Q माइनस 1। जिन भी बच्चों का ये आया होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। nवां पद क्या होगा, P प्लस Q माइनस 1। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा सवाल मैंने यहां पे आज लिया था 6 नंबर के लिए, कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q हो और Qवां पद P हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद कितना आया है, P प्लस Q माइनस 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन 12 आपका कह रहा है कि यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है और n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग बताइए। ठीक है, देख कितना अच्छा सवाल, जस्ट प्रीवियस वाला, लेकिन सवाल का लगाने का तरीका अगर आपको पता है ना तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा परेशान हो जाएंगे बच्चों, परेशान हो जाएंगे। कैसे, देखिए किसी एपी के पहले यम पदों का योग, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया प्रथम यन पदों का योग बताइए तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर मैं कहूंगा बेटा यम पदों का योग बताओ तो जहां जहां n है वहां वहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m। सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है बेटा, सवाल में दिया है कि पहले m पदों का योग, पहले m पदों का योग, m पदों का योग कितना है, आप बोलेंगे n, यानी यस यम बराबर हमें दिया है n, और एस एम का फार्मूला क्या होगा, आप बोलेंगे m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बेटा दिया है n। भैया ये दो गुणा में उधर जाएगा, भाग में m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आएगा बेटा 2n। m का गुणा करा दीजिए अंदर, 2am प्लस m का गुणा होगा m माइनस 1, सॉरी m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आएगा 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई डाउट आपको आई होप नहीं होगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, 1 मिनट, थोड़ा सा तार फंस गया है, देखिए ध्यान से। दूसरी चीज क्या दिया हुआ है कि भैया n पदों का योग m है, पहले n पदों का योग, पहले n पदों का योग कितना दिया हुआ है, m, यानी एस एन बेटा दिया हुआ है आपको m, और यस एन मतलब क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है m। दो गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा
2m, n का गुणा करा दीजिए अंदर, थोड़ा सा जगह मैं लिख देता हूं, तो क्या आएगा 2an, n का गुणा कराना है तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m। इक्वेशन नंबर 2 जो दिया था, जितना अभी तक दिया हुआ है उससे मैंने ये चीजें निकाली, थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने किया और ये चीज मुझे मिला, लेकिन अभी भी कुछ कंक्लूजन नहीं है बेटा, कुछ कंक्लूजन नहीं है। मैंने कहा यार मुझे निकालना क्या है, तो मैंने कहा सोचा कि अच्छा मुझे निकालना है यस यम प्लस यन, ये निकालना है। अगर मैं इसका सूत्र लिखूं तो आप बोलेंगे इसका सूत्र होगा यम प्लस यन अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, सॉरी m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मुझे यही निकालना है बेटा, मेरा टारगेट यही है। मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी करके यही लाने वाला हूं। मैं साइड कर देता हूं, आपको दिखता रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहा हूं, आपको खुद सब कुछ समझ में अभी आने वाला है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कैसे होगा, आप बोलेंगे सर लेफ्ट लेफ्ट घटाइए, राइट राइट घटाइए। इधर लेफ्ट में क्या है 2am, इधर क्या है प्लस यम m माइनस 1 इंटू डी, ओके 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 ओके। इधर लेफ्ट में क्या है माइनस, मैं ब्रैकेट बना देता हूं 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट में क्या है बच्चों, राइट में है इधर 2n और इधर क्या है 2m, मैंने घटा दिया। अभी भी घटाने से कुछ कंक्लूजन तो निकला नहीं है, थोड़ा हल करते हैं, हल करते हैं बेटा, हल करते हैं। 2am ठीक है, इधर ऐसे ही रहने देते हैं, m माइनस 1 इंटू डी, माइनस का गुणा करा दीजिए 2an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इधर दो कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट कॉमन कर लिया, n माइनस 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि इस वाले ए वाले परिवार को एक साइड और डी वाले परिवार को एक साइड लिखने की कोशिश की। तो पहले ए वाला परिवार लिख लीजिए, तो ए वाला परिवार है 2am और इधर 2an है, ओके सर। इधर डी वाला परिवार है, डी वाले परिवार, एक काम करिए बेटा m का गुणा m में करा दीजिएगा, m का गुणा m में करेंगे m स्क्वायर, m का गुणा 1 में करेंगे m d। इधर देखिए माइनस है, n का गुणा n में करेंगे n स्क्वायर माइनस n d इज इक्वल टू क्या आया 2n माइनस 1, ओके। इधर 2a कांस्टेंट है, तो 2a कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, कांस्टेंट नहीं कॉमन है, m माइनस 1 आएगा। इन दोनों में बच्चों d कॉमन है, इसमें क्या कॉमन हुआ 2a, इसमें क्या कॉमन है d, तो मैं d कॉमन कर लेता हूं। जैसे ही d कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, और इधर क्या है 2n माइनस m, ओके। ध्यान से आप देखते चलिए, 2a m माइनस n है, d m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, थोड़ा मैं बड़ा ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक साथ लिख लिया गया, माइनस m प्लस n एक साइड लिख लिया गया। इधर क्या है 2n माइनस m। चलिए ध्यान से देखिए 2a m माइनस n प्लस d, इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़िए तो m माइनस n आएगा और m प्लस n आएगा। इधर क्या है बच्चों माइनस m, माइनस मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस कॉमन करेंगे तो m माइनस n आएगा। माइनस दोनों में से कॉमन किया तो ये माइनस था प्लस बना, या प्लस था माइनस बना।
इधर क्या बचा बच्चों, n माइनस वन है, n माइनस वन है, मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन किया तो m माइनस n है। अब मैं एक लाइन इसको मिटाते हैं, अभी इसका काम तो आगे आएगा लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान से आप देखिए तो इस वाले पद में भी m माइनस वन है, इस वाले पद में भी m माइनस वन है, इस वाले पद में भी m माइनस वन है। सारी पदों में m माइनस n है इसलिए मैंने m माइनस n कॉमन कर लिया। m माइनस n कॉमन करेंगे 2a आएगा, m माइनस n कॉमन करेंगे तो d तो रहबे करेगा, m प्लस n आएगा, माइनस से माइनस लगाओ, यहां से कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा। ओके ओके इज इक्वल टू -2m माइनस n। अब बेटा ये m माइनस n इस m माइनस n से कट जाएगा। ये क्या है ध्यान से आप देखिएगा, ये क्या है ध्यान से देखिएगा, बचा क्या 2a प्लस, पहले मैं इसको लिखता हूं m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर आया है, -2 के। अब आगे देखो, आगे देखो बेटा मुझे क्या पूछा है, एस यम प्लस एन। पहले इसका सूत्र बताओ, तो मैं कहूंगा इसका सूत्र होता है यम प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है, हमसे इसी की वैल्यू पूछा है, हाँ इसी की वैल्यू पूछा है, m प्लस n अपान 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पूरे की वैल्यू, ये पूरा ध्यान से देखिए कितना है -2, और यही पूरा यहां दिखाई दे रहा है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है -2 है। कहां से, समीकरण 3 से, कहां से, समीकरण 3 से। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, 2 से कटेगा, यानी एस एम प्लस एन की वैल्यू आ रही है माइनस बचा यम प्लस एन। ये आंसर है आपका, ये आंसर है 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे किया आपने, बहुत बेजोड़ सवाल को बहुत बेजोड़ तरीके से। m पदों का योग n है, निकाला, यहां है निकाला, घटा करके मैंने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख दिया, सवाल आ गया। देख लीजिए, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो सवाल है वो आप देखिए और थोड़ा समझिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। सवाल क्या दिया है बेटा, ध्यान से समझो। हमसे क्या पूछा है, A31 पूछा है। दिया क्या है, A11वां पद यानी A11 कितना 38, और A11 का सूत्र कितना है, आप बोलेंगे सर A प्लस 10D है। ये तो आपने कई बार पढ़ा, जितना पद पूछेगा इससे कम D लिख दीजिए। दूसरा क्या पूछा है, 16वां पद यानी A16 73 है। A16 का फार्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे A प्लस 15D, जितना कम है उससे कम D, तो कितना है 73। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दे रहा हूं। समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो कैसे बेटा, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। आप चाहे जैसे घटा दीजिए, जैसे ऐसे ही घटा सकते हैं, अगर आपको ऐसे आसान लगता है तो। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही घटाते हैं। A प्लस 15D बराबर कितना है 73। घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, A से कट जाएगा, 15D में से 10D जाएगा, -5D बचेगा। इधर 73 में से 13 में से 8 जाएगा बच्चों, 5 बचेगा। ठीक है, इधर 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा।
चिन्ह बढ़ेगा, माइनस 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 से कैंसल, 5 गुणा में उधर जाएगा, भाग में डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे डी की वैल्यू 7 आ गई। देखिए डी इज इक्वल टू कितना, 35/7, 7/35, सॉरी यहां पे 7 नहीं है, यहां पे 5 है, तो 5×7=35। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। डी का मान कहां रखे, समीकरण 1 में। डी का मान कहां रखे, समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है, यहां है, a + 10d, डी मतलब 7 बराबर कितना, 38। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 × 70, 70 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 38 में से 70 चला जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, 32, चिन्ह बढ़ेगा -32। a की वैल्यू कितनी आ गई, -32। एक ग्रामा पद 38, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्या यार, डी का मान नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चों A31 बताओ। अतः A31 कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे A + 30D से निकलेगा। A की वैल्यू कितनी है, -32, 30D, D की वैल्यू कितनी है, 7, यानी -32 + 7 × 3 = 21, 210। 210 में से 30 घटा दीजिए, 180 आएगा, यानी ये उत्तर आने वाला है 178। तो 4 नंबर या 6 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आसान से क्वेश्चंस होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। यह सवाल भी एक बार बोर्ड एग्जाम में आके तहलका मचा चुका है बच्चों। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, मान लीजिए n पद ऋणात्मक होगा। माना एपी क्या दिया है बेटा, एपी क्या दिया हुआ है, 1 2 1 1 1 7 1 1 3 ... अगर मैं आपसे पूछूं डी बताओ, तो 117 में से घटेगा -4, तो घटते कोई ना कोई पद तो ऋणात्मक होगा। वही पूछा कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन वाला पद ऋणात्मक होगा। तो यहां बच्चों दिया है a = 1 2 1, d = -4। मान लेते हैं, माना यनवा पद निगेटिव होगा। ये हमने मान लिया कि जो यनवा पद है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। डेट इज, इसका मतलब मैंने क्या है, यनवा पद मतलब an निगेटिव होगा, यानी <0 होगा। मैंने माना कि यनवा पद निगेटिव होगा, यानी an <0 होगा, तभी तो निगेटिव होगा। 0 से छोटा होगा तभी तो निगेटिव होगा। an का सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे सर a + n - 1 × d है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे a की वैल्यू 1 2 1 121 है। n की वैल्यू मुझे निकालनी है -1 × d, d की वैल्यू कितनी है, -4 है, <0। ठीक है, 121 इधर रहने देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो -4 यहां प्लस है, तो -4 का गुणा n में करेंगे -4n हो जाएगा, -4 का गुणा प्लस में करेंगे तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस <0। 121 क्या हो जाएगा, -4n + 4 <0। चलिए देखिए ये देखिए, -4n उधर जाएगा, +4, 121 और 4 जोड़ेंगे बच्चों, 121 और 4 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, -4n उधर जाएगा, +4n, 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 125/4 n, 4 का भाग दे दीजिए, 4 23 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, n। मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूं, n के साइड मुंह खुला है, ग्रेटर देन 31.25, मतलब 31.25 के ऊपर
यानी 31 से बड़ा, 31 से बड़ा कौन सा पद आएगा? 32वां पद। इस एपी एक देखिए 31.25 से बड़ा, यन की वैल्यू मैंने क्या माना है? यनवा पद ऋणात्मक होगा। यनवा मतलब 31.25 से बड़ा वाला पद। तो 31.25 से बड़ा वाला पद कौन होगा? 32 होगा। अतः 32वां पद उपरोक्त एपी का ऋणात्मक होगा। उपरोक्त एपी का ऋणात्मक होगा। ओके मेरे लाल, समझ गए? कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो आप ऐसे सवाल लगाइएगा। इसमें ये पूछा था हमसे कि an<0 कौन सा पद होगा? तो 31.25 से बड़ा वाला जो पद होगा, तो बड़ा वाला पद कौन होगा? 32वां। क्योंकि 31.3, 31.4, 31.5 पद नहीं हो सकते। पद हमेशा पूरे अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं ना। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, और आई होप ये सवाल ना आप अपने मन से अब कर पाएंगे। ये मैं आपके लिए ही लिया हूं। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? पूछा ऐसी कुल कितनी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से कट जाएंगी? 3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, वो क्या? पहले आप बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 100 है। 100 7 से कटेगा नहीं। 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105 कटेगा। 100 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है? वो है 105। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य। अच्छा बच्चों, कैसे निकालेंगे? 7 से विभाज्य है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 999 में 7 का भाग दीजिए। 7 कम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14। कितना शेषफल बचा? 5। 5 घटा दीजिए इसमें से, 999 में से 5 घटा दीजिए, 994। ध्यान दीजिए बेटा। अतः 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन है? तो आप कहेंगे पहली संख्या 105 है जो 7 से कटेगी, दूसरी संख्या 112 है जो 7 से कटेगी, तीसरी संख्या 119 है 7 से कटेगी। ऐसे ही मुझे कहां तक जाना है? 994 तक जाना है। अब पूछा इसमें कुल कितने पद हैं? सवाल ये था, इसमें कुल कितने पद हैं, यही सवाल है बेटा। ध्यान से देखिएगा। सूत्र है an = a + n - 1 × d। an मतलब लास्ट टर्म है कितना? 994। मैंने माना यनवा पद विभाज्य है, यन पद है, तो यनवा पद दिया कितना है? 994। 994। ए कितना दिया है बेटा? 105 प्लस यन निकालना है। डी कितना है? 7 है। इसमें तो कोई शंका ही नहीं होगा आपको। डी तो मैंने एकदम पहले में ही बताया था कैसे निकालना है। 105 प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा। 994 - 105 =
कितना है n-1 इंटू 7, माइनस कर दीजिए, 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 और यहां 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। 7 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा भाग में, n-1 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 देखिए काट दे रहे हैं, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 7 सते 49, n-1 -1 इधर आएगा बच्चों, -1 इधर आएगा तो +1, 127 घटेगा, सॉरी जुट जाएगा तो 128। तो 3 अंकों की कुल 128 संख्या है, कुल 128 संख्या है जो 7 से कटने वाली है। 3 अंकों की कुल 128 संख्या है जो 7 से कटने वाली है, ये तरीका है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं पूछती है, 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों की, ठीक है, बहुत सवाल पूछेगा। जैसे पूछ दिया 100 और 500 के बीच में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, तो इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको कराए हुए हैं। शुरू के कुछ वीडियोस सवालों में ऑब्जेक्टिव वाले में आवाज क्लियर नहीं होगी, उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। तो यहां पे आप इन सारे सवालों को अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ट्रायंगल के साथ, जो बहुत सारे बच्चों को डर बना रहता है कि ट्रायंगल बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे, क्या होगा, एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे, सारे डाउट एक वीडियो में क्लियर होगा और क्वेश्चन उसी वीडियो से फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।